और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे यशस्वी अध्यक्ष लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान बीस गौतम जी, मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री भाई विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय श्रीमान जनार्दन मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मऊगंज के लोकप्रिय विधायक जो 4 साल से लगातार मुझे मऊगंज बुला रहे थे, मैं इनका समय आने को जरूर आऊंगा, भाई प्रदीप पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक गुण आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, विधायक साथीगण भाई केपी त्रिपाठी जी, पंचूलाल प्रजापति जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हेमंत तिवारी जी, भगवान दास गोंडानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती नीता कौल जी, वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्रम विभाग और नीलम सिंह जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है यहां पर उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज संबल का कार्यक्रम भी यहां से हो रहा है और पूरा प्रदेश जिनको संबल योजना का लाभ मिल रहा है आज इस कार्यक्रम से मऊगंज से जुड़ा है। जैसा विजेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे, संबल हमने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई थी। गरीब, दीन, दुखी, मजदूर, मेरे वो भाई बहन जिनके पास धन और दौलत के भंडार नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसलिए हमने तय किया कि मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे ताकि वो भी लड़ुआ अड़ुआ खा ले, घर में ढंग से खुशियां मनाए। संबल में हमने तय किया कि बेटा बेटी जो गरीब और मेधावी है उनकी पढ़ाई लिखाई की हम व्यवस्था करेंगे। संबल में हमने तय किया कि भगवान ना करे लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट में किसी परिवार में कोई मौत हो जाए तो परिवार तबाह पर बर्बाद हो जाता है, दर दर की ठोकर खाता है। हमने तय किया भगवान ना करे लेकिन अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए, कई बार होती है, तो 4 लाख रुपए की राशि देंगे। सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि देंगे। अगर कोई विकलांग हो जाए तो 1 लाख रुपए की राशि देंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देंगे ताकि अंतिम विदाई को कम से कम पूरे सम्मान के साथ हम कर सकें। गरीब की भी अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो सके। लेकिन आज इस भरी सभा में कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई, तुमने संबल योजना बंद कर दी, 75 लाख नाम काट दिए। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ कांग्रेसियों इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? मेरी संबल योजना बंद कर दी गई, गरीबों के हक को मारा गया। लेकिन आज मुझे गर्व है कि आते ही हमने संबल योजना फिर चालू कर दी है और आज मऊगंज की इस पवित्र धरती से 27,300 से ज्यादा लोगों के खाते में 605 करोड़ रुपया मैंने डाले हैं। 605 करोड़ पूरे प्रदेश में डाले। उन गरीबों की जिंदगी में भी नया उजाला आएगा और जो नाम काट दिए थे संबल में, वो नाम हम फिर जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। 13 लाख नाम जुड़ गए हैं और भी अगर कोई बच्चे होंगे तो चिंता मत करो मेरे बहनों और भाइयों, मैं हूं ना, कोई गरीब को वंचित नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संबल योजना का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रदेश भर के ऐसे भाई बहनों के खाते में हमने पैसे डाले। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में बैठी,
मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहनें मेरे लिए दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। सब बहनों को प्रणाम। और देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने अपनी सरकार बनाते ही मैंने पहली योजना कोई बनाई थी, क्योंकि मैंने गरीबों की तकलीफ देखी थी। देखो, अगर घर में बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब बचपन से मैं ये देखता था तो मेरे मन में पीड़ा होती थी, दर्द होता था, कष्ट होता था कि भगवान, ये बेटा बेटी के बीच भेदभाव कैसा? एक मां की कोख से जन्मे हैं दोनों, बेटा भी और बेटी भी, लेकिन बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। ये कब तक चलेगा? लोग मानते थे बेटी बोझ है, और तब हमने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज 44,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिनके पढ़ाई लिखाई और कुशल क्षेम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। बेटियां हमारी देवियां हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, प्रसूति सहायता योजना, बेटा बेटी के जन्म के पहले बाद में राशि देने का काम, बेटियों को दूसरे गांव जाए तो साइकिल की व्यवस्था, बाद में बेटों के लिए भी की, कापी के किताबों की व्यवस्था, एक नहीं अनेकों व्यवस्था की। लेकिन फिर भी मेरे मन में बेचैनी थी। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं सोचता था कि अपनी गरीब बहनों के लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा था। कई बार वो गरीब बहनें जिनको पैसे की जरूरत पड़ जाए, 100 रुपए की, 200 रुपए की, और अपने पति के पास मांगने पहुंचे कि मुझे जरा मायके जा रही हूं, मुझे 100-200 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव डांट देते थे, कहां से दे दूं, मेरे पास नहीं है। मेरी बहनों का चेहरा उतर जाता था और मेरे मन में एक तड़प पैदा होती थी कि ऐसी योजना और बना रहे शिवराज, जिससे गरीब बहनों को भी आर्थिक संबल मिले और उनकी जिंदगी भी सुधर जाए। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा, और एक दिन सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह संकल्प जन्मा कि ये भी मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें है कि नहीं मेरी बहनें? अरे बहनों बोलो, है कि नहीं मेरी बहन? जोर से बोलो, है। तो बहनों को भाई साल में एक बार राखी के दिन उपहार देता है, राखी बंधवाता है, और उसके बदले में पैसा, कपड़े या और कोई चीज देता है, लेकिन साल में एक बार। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, और भैया भी सौतेला नहीं, सगा हूं कि नहीं? अरे सगा भैया हूं कि नहीं? और इसलिए मुझे भी लगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। और एक बात और मन में आई कि साल में एक बार नहीं, एक बार से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार से काम चलता है क्या? तो बोल के बताओ, चलता है क्या? नहीं चलता। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी गरीब बहनें, जिनकी आमदनी कोई जाति समाज की हो, हर समाज के लिए जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक की हो, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो, ऐसी सारी बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। ये योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। कल भोपाल से मैं इस योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा, पूरा प्रदेश भी मुझे सुनेगा। हर महीने 1,000, तो एक साल में कितने रुपया हुए? 12,000। और एक बात और सुनो बहन, अगर घर में 2 बहुएं हुई, देवरानी, जिठानी, तो ये दोनों को मिलेगा। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? बोल के बताओ, जोड़ के बताओ ना, कितना होगा? 24,000। और अगर किसान हैं 5 एकड़ तक के, तो किसानों को कितने रुपया मिल रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 600 भेजते हैं, 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं। कुल कितने हुए? 10,000। तो 24 में 10 जोड़ो, कितने हुए?
अरे गणित कमजोर है क्या? कितने हुए? 34,000। और घर में सासू माँ है और उसको भी बूढ़ी है, 600 रुपया पेंशन मिल रही है, तो उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो सासू माँ को कितने मिलेंगे? साल में 12,000। तो जरा जोड़ो, अब कितने हो जाएंगे? अरे जोड़ो। मैं सच कहता हूं, बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो सुधरेगी कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? बहनों की जिंदगी बदलने का यह अभियान है। और मैं सोचता था सचमुच में, मैं चौथी बार मुख्यमंत्री काय के लिए बना? शायद इसलिए कि बहनों की जिंदगी को सुधारने का अवसर मिल जाए और बहनों की जिंदगी में एक ऐसी योजना देके जाऊं कि जिससे बहनें अपने परिवार में इज्जत पाए। और इज्जत कैसे मिलेगी? देखो, जब 12,000 रुपया साल आएंगे तो सासू जी भी कहेंगी, बहू रोटी खा रही है, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बहू की इज्जत बढ़ेगी। और जब सास को भी 1,000 मिलेगा तो बहू रानी कहेगी, सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं। इनको भी 1,000 रुपया मिल रहे हैं, तो सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बोलो, बढ़ जाएगा कि नहीं? परिवार में खुशहाली का वातावरण आएगा। और एक बात और बताऊं, बहुत सरल योजना है ये, बहुत सरल। मैंने सुना, अभी अखबार में पढ़ा, आय प्रमाण पत्र बनवाओ, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ। ए मेरी बहनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई लोक सेवा केंद्र मत जाओ, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाओ। सरकार के कर्मचारी अधिकारी तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शहर में आएंगे, वार्ड में, और बड़ा वार्ड होगा तो 2-2, 3-3 शिविर लगेंगे। और गांव में भी एक दिन नहीं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। एक गांव में 10 दिन भी लगे तो 100-100, 50-50 बहनें आए, काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे बुलाने, आज फलानी बहनें आ जाओ, आराम से बैठो, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आवेदन भरा जाएगा और आवेदन में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। तो ये पूरा काम आवेदन भरने का शुरू होगा 25 मार्च से, पूरे अप्रैल हम आवेदन भरेंगे। मई में इनकी जांच होकर अंतिम सूची बन जाएगी और जून के महीने से खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा। कैसी योजना है? लाडली बहना योजना कैसी योजना है? अरे भैया बोल रहे हैं, बहनें बोल रही नहीं, बोलो कैसी योजना है? अच्छी योजना है। देखो, जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी बदलना, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तो इस तरह की कई योजना। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर अभी हमने बेटियों की पूजा की, माँ बहन और बेटी का अपमान ना हो। और हमने तय किया कि बिटिया की तरफ अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो केवल जेल नहीं जाएगा, सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा और बुलडोजर से घर भी तोड़वा दिया जाएगा। हमने एक बात और तय की मऊगंज वाली, मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, किसी भी जाति और समाज के हो, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC ST बच्चों में क्या कमी है? अगर उनमें प्रतिभा है, उनमें क्षमता है, उनमें योग्यता है, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ताकि सब पढ़ते रहे और उनकी फीस मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक दिक्कत और थी कि पढ़ाई मेडिकल की और इंजीनियरिंग की होती थी अंग्रेजी में। अब बताओ, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? ये कांग्रेसियों ने लाद दी अंग्रेजी लाद दी कांग्रेसियों ने लाद दी, ताकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते रहे। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बेटा बेटी वैसे ही रह जाए। और तो सुनो मऊगंज के बेटा बेटियों, कांग्रेस के ऐतिहासिक अन्याय को हमने समाप्त किया और तय कर दिया कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो
अब सारी पढ़ाई हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि गरीब और किसानों के बेटा बेटी भी आगे आ सके। एक नहीं, कई क्रांतिकारी फैसले किए। कमलनाथ जी, तुमने तो बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैं 1000 रुपया देता था, वो 1000 रुपया महीना भी तुमने काट दिए थे, सारी योजनाएं बंद कर दी। एक ही काम था कमलनाथ का, सारी योजनाएं बंद कर देना। वो योजनाएं अब फिर से चालू हो गई है, फिर से चालू हो गई है। मैं रीवा जिले का ऋणी हूं, आभारी हूं, और दोनों हाथ जोड़ के मऊगंज का भी शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप प्यार और आशीर्वाद। एक महीने में तीसरी बार रीवा जिले आया हूं। पहले गूंज ऐतिहासिक टनल का उद्घाटन करने, फिर रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने, और आज मऊ वालों, मऊगंज वालों, चौथी बार में क्यों मुख्यमंत्री बना? एक कारण और था, मऊगंज से किया गया वादा पूरा निभाना। इसलिए मामा लौट के आया। 7 साल तो दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना में, और तुरंत कोविड आ गया, कोरोना लग गया, कोविड, उसके कारण निकलना बंद, आना बंद, जाना बंद, घूमना बंद। वो बड़ी मुसीबत के दिन थे, लेकिन उस समय भी आपका साथ मिला, तो संकट का समय। और देखो, प्रधानमंत्री जी को मैं आज प्रणाम करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अरे ऐसा देश था पहले कांग्रेस के राज में कि कई वर्षों तक कोविड की या कोई महामारी आती थी, उसकी वैक्सीन बनती नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने 8 महीने में वैक्सीन बना दी, 200 करोड़ को लगा दी, और इसलिए कोविड से हम बच गए। उस समय कांग्रेसी तो वैक्सीन का भी विरोध करते थे, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है कि हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो। अब कोविड के कारण 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए। कोविड से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे, बस एक ही धुन थी, और दिनों रात हमने, वो दिन याद है जब ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं कि ऑक्सीजन भिजवाओ, ऑक्सीजन भिजवाओ, टैंकर भेजो, नहीं तो लोगों की जान चली जाएगी। दिनों रात हमने काम किया। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 1 साल से हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे पास प्रदीप पटेल बार बार आते थे कि भाई साहब मऊगंज चलो, इनका जाएंगे तो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ सौदा करने के लिए। गिरीश गौतम जी ने अभी आपको बताया, उन्होंने भी मुझे बार बार पहले से आग्रह किया था, और रीवा का हमारा नेतृत्व बैठा है, हमने किसी को दुखी नहीं किया। राजेंद्र जनार्दन जी मांग करते थे हमेशा, सांसद आपके, लेकिन हमने किसी को दुखी नहीं किया। त्योथर वालों ने कहा कि त्योथर अलग रहे, हमने कहा मंजूर है। मनगवा वालों ने कहा मनगवा अलग रहे, हमने कहा मंजूर है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है, और इसलिए मऊगंज के साथ नई गढ़ी, और नई गढ़ी के साथ तीसरी तहसील है हमारी हनुमाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमाना के, और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूं, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते, पूरी तैयारी करके आया हूं। और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा। मऊगंज वालों, अब मामा इसलिए तो मुख्यमंत्री बना है रे। आप सबको बहुत बधाई। सिंह चौहान जिंदाबाद, और जो से शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद।
अब जब जिला बनेगा तो और भी विकास के काम करना पड़ेंगे। और इसलिए एक बड़ी सूची प्रदीप पटेल जी ने और हमारे सांसद जी ने मुझे सौंपी है। आपने टाउन हॉल की बात कही है, शहर के अंदर 2 लेन की बात कही है, और औद्योगिक क्षेत्र तो हमने बना ही दिया है। आपने भावी काम की बात कही है, वो भी हम करेंगे। मऊगंज से बहरा टावर ओडीआर मार्ग पे घाट निर्माण वगैरह का 2 लेन की सड़क, उसको भी कहेंगे। और हनुमाना में भी कॉलेज खोला जाएगा, डिग्री कॉलेज हनुमाना में। तो ये जितनी मांगे हैं इनमें से आपने अलग अलग चीजें जो कही है उनको हम करने का काम करेंगे। आदिवासी उप योजना के अंतर्गत भी हम अपने उस इलाके में विकास के और निर्माण के काम करेंगे। ये पूरी सूची मेरे पास है, जिसमें कुछ रोड है, हनुमाना का कॉलेज है, हनुमाना शहर में 2 लेन से 4 लेन की बात कही गई है। ये सारी चीजें भी शासकीय कार्यालय वगैरह तो मऊगंज में बनेंगे, ये सारे हम पूरा करेंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वचन पत्र कहा, कई वचन दिए थे, कर्जा माफ से लेकर पता नहीं कितने, लेकिन बताओ कर्जा माफ किया था क्या उनने? अब एक बात और किसान भाइयों सुन लो, उनकी कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो किसान डिफॉल्टर हो गए और जिनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज 2500 करोड़ रुपए का वो भी मामा भरवाएगा। मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और कई चीजें, हमारा बजट आया, जरा ध्यान से पढ़ना। मेरी एक बेटी स्कूटी लेके आई थी मेरे पास, स्कूटी। अब मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों 12वीं में मेहनत से पढ़ाई करो, बाकी बच्चे तो जो अच्छे नंबर लाते थे उनको लैपटॉप दूंगा ही। कमलनाथ जी, तुमने तो लैपटॉप भी छुड़ा लिए थे रे मेरे बच्चों के हाथ से, सब छुड़ा लिया था इस आदमी ने, कांग्रेस ने। लेकिन अब लैपटॉप के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी, मामा उसको ई स्कूटी दिलवाएगा। ई स्कूटी, उसमें पेट्रोल नहीं डालना, बैटरी रहेगी, चार्ज करो और चलाओ, तो बेटियों को ई स्कूटी भी दी जाएगी। और नौजवान बेटों और बेटियों, 1 लाख पदों पर 1,24,000 सरकारी भर्तियां चालू है, ये लगातार जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक योजना और, जिसमें 1 लाख बच्चों को 1 साल में लाभान्वित करेंगे। सीखो और कमाओ, अर्न एंड लर्न, सीखो और कमाओ। मतलब ऐसे बच्चों को काम सीखने हम कहीं ना कहीं भेजेंगे और उसके बदले में एक बच्चे के साल भर में 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, उनको मानदेय देंगे। 1 लाख बच्चों को हम ऐसे काम से लगाएंगे और 1 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मामा लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। तो ये रोजगार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों को रोजगार भी मिले। सिंचाई की योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त प्रयास किए। कांग्रेस की सरकारें थी तो केवल बाण सागर में शिलान्यास का पत्थर लगाती रहती थी, लेकिन बाण सागर सहित अनेकों बांध बनकर तैयार है। आज मैं विकास की लंबी गाथा नहीं कहूंगा, लेकिन मऊगंज वालों, आपसे मैंने कहा था एक बार जिता के तो देखो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दे दो, मैं जिला बनाऊंगा। और आज